cannot slow me down or stop me now. The hand of God won't be refused. Resist and rest assured, I'll bring you down. I'll make you wish you'd never been born. I'll make you wish you'd never been born. And all of this will turn to rest just as soon as the rain is dry. I'll be the last one standing up, and you will suffer for your foolish pride. I'll make you wish you'd never been born. I'll make you wish you'd never been born. The ground will shake, the veil will be torn. I'll make you wish you'd never been born. You haven't seen the last of me. मेरे भाई सैनी साहब, आपकी रिटायरमेंट लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आपने सेना में रह करके अपना नाम उज्जवल किया, एक अच्छे कार्य किए, हमेशा अपने दोस्तों अपने साथियों के लिए खड़े रहते थे एक नेक दिल इंसान की तरह से, उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल और सफल आपकी प्राइवेट सिविल लाइफ होगी। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप हमारे लिए बहुत कीमती हो। आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। आपकी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा एक हमें प्रेरणा का स्रोत मिलता रहता है। जल्दी आ जाइए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू। Hello, have a nice time, friends. Myself, retired Subedar Major Shyam Singh Saini. In regarding with retirement of Jagwan Saini, my dearest friend Jagwan Saini. क्या कहूँ मैं जैगवान के बारे में। ही इज़ ए वेरी गुड नेचर पर्सन। हम इकट्ठे रिक्रूटमेंट हुई हमारी बेंगलोर में, ट्रेनिंग किया हमने इकट्ठे। जैगवान के बारे में जितना भी बोलूँ बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर नेचर की शख्सियत है। हमेशा स्माइलिंग फेस, हंसते रहते हैं और बहुत ही जो है एक होनहार एक व्यक्तित्व के इंसान है ये। एंड मेरे ये रिलेशन में भी हैं। ये जहाँ इनका गांव है रैतखाना, वहाँ पे मेरी मासी हैं, उस वे में भी। बट मैं इनको एक महत्व जो देता हूँ, एक अच्छे फ्रेंड का महत्व, एक मेरे अच्छे दोस्त हैं ये, जो कि आज 34 साल के बाद ये रिटायर हो रहे हैं। अपनी पूरी सर्विस 34 साल की करने के बाद में सूबेदार मेजर एक हायर रैंक लेकर के ये आ रहे हैं अपने परिवार के बीच में। मैं इनको वेलकम करता हूँ। और जो है ये एक बहुत ही लकी फेलो है जो एक हायर रैंक लेकर के अपने परिवार के बीच में एक अच्छी हेल्थ के साथ आ रहे हैं। एंड दोबारा फिर कहता हूँ कि इस तरह के स्वीट नेचर्ड पर्सन, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले लाइफ के अंदर बहुत ही कम जो है शख्सियत मिलती हैं। सो
इस अ, जो है मौके पे मैं उनका वेलकम करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ उनके परिवार को भी कि उनको जय भगवान जैसा एक इंसान एक सोनिया को पापा के रूप में, रवि को भी पापा के रूप में एंड बहन जी को हस्बैंड के रूप में जो मिला है, दे आर ऑल्सो वेरी लकी। थैंक यू वंस अगेन। लव यू माय डियर जय भगवान, लव यू। Respected Saini Sir, my loving brother, family, the day has come, 31st March 21. After a long journey of 34 years, you have indeed done your bit and now can relax with leisure. Throughout your entire service, your dedication, hard work has yielded outstanding results for our great Indian Army. That is unforgettable. We entire family members wish you a very happy, healthy and prosperous post-retirement life. Definitely your dedication, knowledge, vast experience, personally social gathering, time spent with you in Bhatinda as well as in Delhi will be missed out. Good luck sir for your new journey. Jai Hind. Jai Bhagwan Sen is a good friend of mine. Our togetherness is since 2002, while we have been posted in headquarters Indian Military Training Team. Since we have working in the same branch and due to daily interaction, this togetherness has been converted into a good friendship. Jai Bhagwan is a good and a very social person who has a smile on his face always. Now it has come to my notice that he is completing his terms and condition in the Indian Army and going to be settled in civil life. So my best wishes are always with him, and I wish him a good health and prosperous life ahead. Thank you. जय हिंद, जय भारत। सैनी साहब जय हिंद। मैं जब पुराने दिन सोचता हूँ साहब, आपसे मेरी मुलाकात 2019 में 10 कोर में हुई थी, और जब आप आए थे तो सबके साथ इंटरेक्शन हुआ और मुझे बहुत ही खुशी हुई साहब। आपका नेचर इतना सॉफ्ट, इतना आपके बारे में साहब मैं क्या बोलूँ, मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस समय हम लोग थे 10 कोर में, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारे पीए फ्रेटर्निटी को कैसे रहना चाहिए, कैसे एकजुट होना चाहिए और कैसे सबके साथ मिलकर काम करना है। आपने वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया साहब 10 कोर में, जो कि हमें लाइफ टाइम याद रहेगा कि सैनी साहब ने कैसे सिखाया हम सबों को। कितने फैमिली गेट टुगेदर जो कभी नहीं हुआ था 10 कोर में आपने कराया, और फैमिलीज बच्चे भी हमेशा उस चीज़ का जिक्र करते हैं कि कितना अच्छा लगता था हम जब वहाँ पे थे। सारे ही बिल्कुल मतलब बहुत ही खुश थे, और उस बहुत ही कम टेन्योर में आपने एक अलग ही पहचान बनाई साहब, और जो कि जिसके हम सभी कायल थे कि आपने मतलब एक छोटे से टेन्योर में बहुत कुछ किया वहाँ पे। और मैं तो साहब भी बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आपके साथ काम करने का मौका मिला, और व्यक्तिगत तौर पे भी काफ़ी हम लोग क्लोज़ हैं। इतनी अच्छी आपकी लाइफ पार्टनर मिली हैं उषा मैम, जिनको मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ मैम। 2 प्यारे बच्चे आपके जो कि बहुत ही अभी सेट हैं। बेटी की आपने सोनिया की शादी कर दी, जो कि अभी फुली सेटल्ड हैं उड़ीसा में। रवि से मैं मिला ही हूँ, आपके परिवार में सभी से मैं मिला हूँ और बहुत ही क्लोज रहा हूँ साहब। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भी मैं मिलता हूँ आपसे, मैम से, मेरी वाइफ रागनी भी हमेशा आप लोगों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। तो मन सब खुश भी है कि चलो आप 31 तारीख को रिटायरमेंट जा रहे हैं साहब, और थोड़ा दुख भी लगता है कि चलो साहब रहते तो ऐसे बातचीत होती रहती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो मिलते जुलते रहेंगे साहब। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके जैसा भी थोड़ा बहुत बनना चाहता हूँ साहब, कि आपके जैसा बने, लेकिन बहुत ही मुश्किल लगता है, और फिर भी कोशिश करेंगे साहब। और हमेशा मुलाकात होती रहेगी साहब,
चाहे आप सर्विस में नहीं भी हैं तो भी हम आपसे मिलते जुलते रहेंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु रहें और आफ्टर रिटायरमेंट भी आप अच्छे तरीके से, जैसे अब तक आपने शान से जिया है वैसे आप जिएं। और इसके साथ मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ साहब आपको, और आप खुश रहें साहब बस हमेशा। थैंक यू साहब। जय हिंद सर। हेलो, गुड मॉर्निंग साइनी। आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था यार, बट अभी तक हुआ नहीं है, कई किस्म की प्रॉब्लम्स होते हैं डेली। एनीवे आज तो मौका मिला, आज तो 31 मार्च है ना, आपका ज़िंदगी का एक तरफ से कठिन दिन भी है ये, साथ साथ बहुत अच्छा दिन भी है। फौज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके सिविल के आज़ादी ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर आ रहे, वो बहुत खुशी का बात है यार। लेकिन हमारे कमांड एंड कंट्रोल सब छोड़ करके आना थोड़ा दिल की ये थोड़ा प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत खुशी में हूँ क्योंकि आपको ये आज़ाद ज़िंदगी का हमने तो 20 साल पहले किया था, लेकिन आपको तो अभी आ रही ज़िंदगी, तो पूरा आपका बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। Definitely you will win in any kind of job in civil year. You don't have to worry about your civil life or something. Anyway, so I wish you a very happy, long and enjoyable retirement life. Okay? Like a free bird. Anyway, once again, I wish you a very happy retirement life in your all endeavors in your civil assignments and whatsoever it is. Okay? थैंक यू वेरी मच यार। कभी याद कर लेना हमें, कभी को ये दिन हम भी एक दिन गुजारा था। when I give the final salute to my chair, I felt very bad on that day, but what to say यार, अभी salute to my chair, I felt very bad on that day, but what to say यार, अभी तो अच्छा लगते हैं, आप भी उस मौके से गुजरते आ रहे, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगती है बाहर का ज़िंदगी, तो आपको बहुत दिन से जो मिसिंग था अभी दोबारा वापस आ रहे, उसमें आप एंजॉय करेंगे। जय हिंद एंड निफ्टी सैल्यूट फॉर यू। ओके। मैं गुरचरण सिंह, गुरुद्वारा प्रधान, गुरुद्वारा नानकसर की ओर से मुख्य अतिथि निवृत्त सूबेदार मेजर जय भगवान सैनी को हार्दिक स्वागत करता हूं। इनका सेना का कार्यकाल 34 वर्ष का रहा है। 34 वर्ष सेना में देना एक फक्र की बात है। अब बात 1999 की है, जब हमारी मुलाकात भोपाल में हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं इनकी दोस्ती को दीदार हो गया हूँ। मुझे इनमें अपना सा लगा। इनके साथ 4 वर्ष भोपाल में बिताने के बाद हम अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हो गए, लेकिन हमारी दोस्ती उसी तरह बरकरार रही जो आज 22 वर्ष तक चल रही है। इनका स्वभाव बड़ा ही प्यारा है और ये हर किसी की मदद करने को तैयार हैं। आज ये खूबसूरत चेहरा आपके बीच में है। भगवान इन्हें लंबी उम्र बरते। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। For the dedication and your hard work, you deserve the best retirement ever. Enjoy the full journey of your life. Cherish every moment and have a fun. Congratulations on your retirement. Now you can fulfill your widest dream. Life after retirement is like the second inning of the life. Reward yourself with a great and joyous vacation that you always created for. Happy retirement, Saniji. Namaskar. Hi JB sir. Wish you a very happy and prosperous retirement life. May God bless you with more joys in your life. Thank you. हाँ डियर जय भगवान, गुड इवनिंग।
मैंने लड़की से सुना है कि आप जो है 31 मार्च को रिटायर्ड हो रहे हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे दो तरह की महसूस हुआ है। मैंने काफ़ी खुश हुआ मेरे को कि आप इतना दिन जो है लंबा सर्विस के बाद यूनिफॉर्म जो है उतार रहे हो। बड़ा खुशी की बात है। घर में जाके रिलैक्स करोगे, मज़े करोगे। दूसरी तरह मुझे दुख भी इस बात का है कि अभी जाके सिविल में आपको एक नया माहौल, एक नया जो है क्या बोलते हैं परिवेश, नया एनवायरनमेंट में सेटल होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात वही है आजकल ज़माने में। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपको ज़्यादा तकलीफ वहाँ पर नहीं होगा, इसलिए कि आपकी तो यहाँ पर घर घर से फौज है। तो आपको ज़रूर उस चीज़ के हिसाब से आपको काफ़ी मदद मिलेंगे। और यही कोशिश करना है कि आप अच्छे लोग से मिले, अच्छे लोग से बने रहे और अच्छे लोगों के साथ बैठे उठे। और बाकी बहुत सारे आजकल जो है, मैं मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि बाहर जाके कोई जी अच्छे सेटल नहीं हो पाते और धोखाधड़ी में ज़्यादा पड़ जाते हैं, उनके साथ काफ़ी धोखाधड़ी हो जाता है। तो उस चीज़ में आप दूर रहना, उस चीज़ में। और मैं आशा करता हूँ आप घर में जाके खुशी हाली ज़िंदगी गुजारें। और मैं जब अपने जो उड़ीसा के महाप्रभु जगन्नाथ के पास प्रार्थना ज़रूर करूँगा आपके लिए। आप वहाँ पर खुशी से रहें, अपने बच्चे के साथ अच्छे दिन निकालें और सही सलामत घर जाए। और वहाँ जाके ज़रूर सेलिब्रेट करना। पहले कुछ दिन तो मज़े करो, उसके बाद दुनियादारी को देखो, फिर कहाँ सेटल हो पाओगे सेकंड लाइफ में, सेकंड करियर में। तो अगर सर्विस कोई चुनना है तो ठीक से चुनो। घर के पास कोई देखो ताकि घर भी लुक आफ्टर कर पाए आप। अभी जो है आप यहाँ हमारे उड़ीसा में आए थे तो काफ़ी खुशी हुई मेरे को कि आपकी मम्मी अभी तक इतना, मतलब आप बोल सकते हैं इतना जिंदा दिल मतलब गुजर गए हो। बहुत खुशी हुई। हम अभी तक हम बहुत याद करते हैं उनको और इतना अच्छा लगा हमें मम्मी से मिलकर आपकी। और आंटी जो है उनके जितना ही मतलब जो लगाव हो गया था हमारे 1-2 घंटे के अंदर हम ताजुब हुए। तो उनका जो मतलब हमारे साथ जो थोड़ी देर बिताए, कुछ क्षण जो है हमारे साथ जो बिताए वो बिल्कुल हमारे मेमोरी बन गया है। ज़रूर हम ज़िंदगी भर उसको याद करेंगे। मेरे जो बच्ची थी और मेरी वाइफ जो है उनको काफ़ी याद करते हैं। कभी लीजर टाइम पे जो बैठते हैं उनको याद भी करते हैं, कभी बात भी करेंगे उनसे। ओके, चलो मैं फिर दोबारा यही प्रार्थना करूँगा जगन्नाथ महाप्रभु के पास, आप जाके घर खुशी से रहे, अपने परिवार के साथ राजी खुश से रहे, दिन दुगुनी रात चौगुनी करे और आगे और ज़िंदगी में जितने लाइफ बच गया है खूब अच्छी तरह से उसको एंजॉय करें। ओके, ऑल द बेस्ट। जय भगवान। हेलो, आज शुभ घड़ी है जिसमें सुधार मेजर जय भगवान सैनी अपनी 34 इयर्स सैनिक सर्विस करके अपने घर सकुशल वापस आ रहे हैं। इस 34 इयर्स में इन्होंने बेदाग सर्विस की है और इतनी ईमानदारी से हंसमुख के साथ सबके साथ हंसमुख खेलते थे, रहते थे और काम करते थे। कभी गुस्सा नहीं होते थे और बड़े प्यार से मैं इनके साथ 2 साल रहा हूँ भूटान में। फॉरेन सर्विस थी, वहाँ भी इन्होंने एक एक बंदे को जो है अपना बना लिया था। तो मैं इनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ कि जैसे इन्होंने आपकी सेवा की है वैसे अभी इनकी सेवा आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू सोलर मेजर जय भगवान सैनी। हाय जेबी, पता ही नहीं चला 29 इयर्स कब बीत गए। समय बहुत बलवान है और आज देखो वो दिन आ गया जब आप बहुत खुशी खुशी अपनी सर्विस पूरी करके
अपने घर बच्चों के पास जा रहे हो। हालांकि आप हमेशा बच्चों के पास ही रहे हो, एंड जैसी आपकी नेचर है, भगवान ने आपको नौकरी करने का ढंग भी वैसा ही दिया। यू रिमेन्ड विद योर फैमिली एंड एग्जीक्यूटेड ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। दैट इज़ वाई योर बॉसेस आर ऑलवेज हैप्पी विद यू। सो 1991 के वो दिन औरंगाबाद के अभी भी याद हैं, जब आप सबसे ज़्यादा शरारती थे, सबसे ज़्यादा इमोशनल थे। खूब मस्ती किया हम लोगों ने। उसके बाद में अम्बाला का वो टाइम, खास करके आकांक्षा का बर्थ हुआ, उस टाइम कैसे हम लोगों ने मिलजुल करके टाइम पास किया। कई जगह हम लोगों ने एंजॉय किया परिवार के साथ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम जो है सक्सेसफुली अपना 32-33 साल का सर्विस पूरा करके सिविल सोसाइटी में दोबारा वापस जा रहे हो। और मेरे को पूरा यकीन है कि तुम अपने आप को रिटायर्ड नहीं समझोगे। सिविल में जा कर के इससे भी ज़्यादा एक्टिव रहोगे और अपने फ्रेंड सर्कल को मिलते रहोगे, हमारे साथ टच में रहोगे। बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है कि बिटिया अपने घर में है, बहुत अच्छे घर में गई है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। बेटा हाईली सक्सेसफुल है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट रिटायरमेंट के टाइम मेरे ख्याल से और नहीं हो सकती। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, रिमेन इन टच, ऑल दी बेस्ट। जैन साहब, मैं ऑनरी कैप्टन धर्मेंद्र सिंह, सेकंड लांसर, गार्डन हॉर्स। आज के चीफ गेस्ट सूबेदार मेजर जय भगवान सैनी साहब ने सेना में 34 साल सर्विस करने के बाद 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साहब ने 1987 में जुलाई में आर्मी ज्वाइन की। साहब एसी सेंटर बंगलोर में ट्रेनिंग किया। उसके बाद साहब की फर्स्ट पोस्टिंग 11 कोर रही, जिसमें साहब ने 14 पोस्टिंग काटी, जिसमें एक भूटान शांति वार्ता भी शामिल है। साहब की लगन और मेहनत हमेशा हमें याद रहेगी। साहब बड़े शांत स्वभाव के और बड़े मेहनती आदमी थे। साहब की बातें हमें हमेशा याद रहेगी। साहब 34 साल सर्विस पूरी करके अपने बच्चों के पास सही सलामत अपने घर जा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साहब अपने बच्चों के साथ मज़े में ज़िंदगी व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपके लिए वो लम्हे बताने जा रहा हूँ जो हमने 1998 से लेके 2002 तक जिए हैं। हम भोपाल में पोस्टेड थे, जहाँ पे मैं, श्री जय भगवान सैनी जी और गुरचरण सिंह, जो हमारे गांव से बिलोंग करता है, हम तीनों की पोस्टिंग भोपाल में थी। मैं 21 कोर में पोस्टेड था, जय भगवान 21 कोर में पोस्टेड थे और गुरचरण जी 2 CGSR में पोस्टेड थे। हमारा लोकेशन एक ही था और गुरचरण का लोकेशन हमारे से थोड़ा दूर बैरागढ़ में था। समय के साथ साथ हमने अपने परिवारों को वहाँ पे शिफ्ट किया। जय भगवान सर के फैमिली में
उनकी पत्नी श्रीमती उषा सैनी, बेटा रवि और बेटी सोनिया थे। जबकि मेरे परिवार में मेरी पत्नी सुनीता और बेटी रवीना थी। उसी प्रकार गुरचंद जी के भी अपनी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट किया। हम वो समय को याद करके हमेशा ये सोचते हैं काश वो दिन दोबारा आ जाएं, काश वो समय हम पीछे मुड़ के दोबारा जिएं। वो लम्हे हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। वो इकट्ठे बैठ के खाना खाना, इकट्ठे बैठ के गेम खेलना और इकट्ठे ही घूमने जाना। वो वोट के नज़ारे जो बड़ी झील में हमने लिए, वो गुफा मंदिर के नज़ारे जो हम शिवलिंग के चारों तरफ परिक्रमा करते थे, और इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे हमने जो आनंद लिया है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। इसमें सर का बहुत योगदान रहा। इन्होंने हमेशा हमें पिकनिक के लिए उत्साहित किया है, और जहाँ पे भी हमें जाना होता था तो हम इकट्ठे जाते थे। समय समय पे हम अपने ओकेजन्स मनाते थे, कभी जय भगवान सर के घर पे, कभी मेरे घर पे, और इसी प्रकार कभी गुरचंद के घर पे। जब हम इकट्ठे हो जाते थे तो हमें ये पता ही नहीं चलता था कि वो समय कब पूरा हो गया है। सुबह इकट्ठे होते थे, शाम होते होते ढल जाती थी, लेकिन दिल नहीं भरता था। आज भी हम ये चाहते हैं, कई बार हमारे दिल में आता है कि काश वो समय को हम दोबारा जी सके, काश हम बच्चों के साथ वो ठिठोलियाँ कर सके, काश हम दोबारा फिर उसी तरह से यूनिटी के साथ, उसी तरह से आनंद से पार्टियां करें। धन्यवाद। Hello, good evening, Subedar Major J.B. Saini Saab. On the occasion of your superannuation from service after completing 34 glorious years, it gives me immense pleasure to say a few words about you. The first time I came across Subedar Major Saini was when we were serving together in Nimtrat in the year 2002. Since then, we've not served together except for the last posting. We have always been in touch and remained in touch. Subedar Major Saini is a very industrious, very diligent, and very efficient colleague. And I've been greatly fortunate to have been associated with him, and he has worked very closely along with me, and has been very forthcoming, forthright, and always very sagacious in his advice, whenever we sought for. On completion of 34 years of service on your superannuation, I wish for you and your family the very best. Wish you good luck, good health, Godspeed, and all the very best in all your endeavors. And a special word to Mrs. Saini, Sonia, and to Ravi. You're all very fortunate to have your husband stroke father, and he has worked very closely along with me, and has been very forthcoming, forthright, and always very sagacious in his advice, whenever we sought for. On completion of 34 years of service on your superannuation, I wish for you and your family the very best. Wish you good luck, good health, Godspeed, and all the very best in all your endeavors. And a special word to Mrs. Saini, Sonia, and to Ravi. You're all very fortunate to have your husband stroke father as Subedar Major Saini, and he's very, very proud of each of your achievements, and he's always been talking very good and has been very happy at all your accomplishments in the past, and will remain a strong support and a bedrock for all of you in the times to come. Once again, Saab, wish you good luck. On behalf of Sunita and my family, we wish you and your family the very best in the years ahead. Please remain in touch. Thank you and Jai Hind. Hello, Nanu. Hello, Papa. Tatayo. Well, congratulations. Tatitan. Love you.
Hello everyone. Hello Papa. Congratulations and best of luck for your future life. I love you so much. जो भी आपने मेरे लिए किया अभी तक, हर जिद मेरी पूरी की है, मेरा हर काम आसान किया आपने। जो भी मैं बोलती हूँ, हर चीज़, हर ख्वाहिश, कुछ भी चाहिए मेरे बोलने से पहले, हर चीज़, इतनी अच्छी ग्रैंड शादी की मेरी। और मतलब ऐसी लाइफ हर कोई चाहता है और वो मुझे मिली है। मतलब सब बोलते हैं तेरे पापा इतने बेस्ट हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, उनका सब कुछ, उनका नेचर इतना फ्रेंडली है। मेरे सारे फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट वी लव यू सो मच। और अब आप फ्री हो गए हो, अब टेंशन को बाय बाय, हेलो पेंशन। और बस क्या बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए। और अब आप घर में रहना, फ्री माइंड रहना, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करना। ये जो आपका आर्मी लाइफ से अब सिविल लाइफ में आओगे आप, तो होप सब कुछ ठीक रहे, एंजॉय करना। सुबह हम वॉकिंग करने जाया करेंगे, अच्छा शेड्यूल बनाएंगे, घूमने जाएंगे और आर्मी लाइफ को मिस बहुत करेंगे, क्योंकि आर्मी लाइफ सबसे बेस्ट होती है। हमने कितनी सारी जगह घूमे हैं, कितने लोग बने, हम दोस्त बने, लोग मिले हमसे, और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम नई नई जगह पे गए हैं, भूटान तक घूमे हैं, और कश्मीर, भोपाल, जालंधर, सब कुछ। सच्ची में आर्मी लाइफ जैसी कोई लाइफ नहीं है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब आप रिटायरमेंट आपकी इतनी पास आ गई है, पर क्या कर सकते हैं, चलो जो भी है। सो बेस्ट ऑफ लक। वेरू बोलो नानू को बेस्ट ऑफ लक, बोल दो, बोलो, किसी का दो, अच्छा नानू को किसी करो, किसी का दो, ऐसे कर दो, करो। चलो पापा ठीक है, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। आई लव यू सो मच। हाय, हेलो, राम राम सबको। आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लगभग सब लोग मिल चुके हैं। मैं वैसे अपना परिचय फिर दे देता हूँ। मैं अक्षय, रवि का बेस्ट फ्रेंड, बचपन से, स्कूल से ही। तो कुछ दिनों पहले रवि का फ़ोन आया, कहते पापा रिटायर हो रहे हैं, तुझे आना है, अपन को कुछ अरेंज करते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं। तो मैं पूछा यार अंकल रिटायर हो रहे हैं? कहता हाँ। मैं कहा यार रिटायर कैसे हो रहे हैं? कहता यार फौज में थे, रिटायरमेंट की टाइम आ गई, रिटायर होंगे। मैं कहा नहीं यार अंकल तो बिजनेसमैन है, रिटायर कब होंगे? कहता नहीं भाई रिटायर हो रहे हो। मैं कहा नहीं अंकल बिजनेसमैन है। कहते नहीं रिटायर। मैं कहा चलो ठीक है। सीरियस नोट पे, हाँ, हम 2009 में या 8 में लगभग मिले थे नसीराबाद में। मेरे पापा भी वहाँ पोस्टेड थे, अंकल भी पोस्टिंग आए थे वहीं पे, और तब मैं और रवि मिले थे। फिर फैमिली मिली, आपस में जान पहचान बढ़ी, तब से बहुत अच्छी और बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी सबकी। मैं और रवि और हम अक्सर, चाहे इतनी दूर अब रहते हैं, फिर भी हमारा आपस में आना जाना, मिलना काफ़ी बहुत अच्छा होता है। तो मेन तो इस वीडियो का मोटो है कि रवि ने कहा है कि एक रिटायरमेंट वीडियो बनाओ। अब भाई क्या बोलूं, मैं आता नहीं है मुझे ज्यादा बोलना, और अंकल मतलब फ्रेंड के पापा के बारे में क्या बोल सकते हैं यार, अपने पापा जैसे हैं, इतना कुछ पता नहीं है, पर चलो ठीक है बोलता हूं। यही है कि अंकल को मैं जितना जानता हूं इतने सालों में, इतने हार्ड वर्किंग आदमी, इतने मेहनती आदमी, मैं मतलब जब भी मिला हूं, जब भी देखा है, ऑफिस में ऑफिस का काम, घर में, बाहर, कुछ भी, ये जो हमारे बीच में जो शख्स खड़े हैं, जय भगवान सैनी, मेरे प्रिय अंकल, ये कभी खाली नहीं बैठ सकते। एनी टाइम, एनी सेकंड आप इनसे कभी मिल लो, कभी देख लो इन्हें, ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं भाई, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे बढ़ाना है, मतलब कैसे एक्सपेंड करना है हर चीज को। हर बार इन्हें मैंने कभी मतलब खाली तो देखा ही नहीं, चाहे कुछ काम कर रहे हो,
एक फौजी से बढ़ के, फौजी ड्यूटी करता है, आता है, रेस्ट करता है, अंकल ड्यूटी करते हैं, घर पे आते हैं, दूसरा काम करते हैं, इनसे कुछ भी करवा लो, गार्डन, घर का काम, ऑफिस का काम, बाहर का काम, नेशनल इंटरनेशनल हर टाइप की चीजें, बहुत हार्ड वर्किंग और विद अ स्माइल, हमेशा हंसते हुए, लगातार मैंने हंसते हुए देखा है। कैसी सिचुएशन हो, अंकल की स्माइल रहती है फेस पे, और निडर आदमी है, हर सिचुएशन में निडरता, स्माइल, बस यही देखा है, यही मैंने अंकल से सीखा है, और ऐसा ही बनने की मैं भी ट्राई करता हूँ इंस्पिरेशन लेके। तो बस ऐसा ही कुछ था जो बोल सकते हैं, या मतलब जितना मुझे आता है, ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, कैमरा फेस करना ही मुश्किल है। तो लास्ट पे यही है कि अंकल जी बहुत बहुत बधाई हो आपको रिटायरमेंट के लिए, और आप अब अपनी दुगनी मेहनत करेंगे, मुझे पता है, यहाँ पे घर पे आके, क्योंकि एक फौजी और आप जैसा इंसान कभी खाली नहीं बैठ सकता। तो बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से, परिवार की तरफ से, हमारी टीम लॉफ्ट की तरफ से। आप आओ, दुगनी मेहनत करो, फलो फूलो, बढ़ो, और हमारे साथ ऐसे ही खुशहाल जिंदगी हमारे साथ आगे बिताओ। हम एक साथ मिलकर आगे भविष्य में और भी बहुत कुछ प्लान करेंगे, कुछ देखेंगे, सीखेंगे आपसे। तो नमस्ते और कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि आज हमारे हीरो सूबेदार मेजर मिस्टर जय भगवान सैनी रिटायर होके घर आए हैं, तो बड़े गर्व की बात है। बड़ी अच्छी सर्विस, बड़े दिल से प्यार से निभा के आए हैं अपनी वो, और अच्छे इंसान हैं, बहुत हंसते रहते हैं हमेशा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है डिसिप्लिन, जो कि हर आर्मी ऑफिसर में होता है, बट अंकल में मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैनेजमेंट कैसे करनी है हर चीज़ की, और सेविंग्स के बारे में बहुत बताते हैं अंकल की, सेव किया करो। ये बात मैंने दिमाग में डाल ली है क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और बाकी अंकल के बारे में क्या बताऊँ, ड्राइविंग बहुत ख़तरनाक है यार अंकल की, डर लगता है पीछे बैठने में। पर उसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखती है कि बेटा खुद ही बढ़ना पड़ता है आगे, किसी को देखो मत, जाओ रोनते जाओ सबको। तो बाकी अंकल से तो बात कम ही होती है, आंटी से ही ज़्यादा होती हैं बातें, आंटी ही बताती रहती हैं अंकल के बारे में। हेल्पफुल बहुत हैं अंकल, आई थिंक उनसे अच्छा हस्बैंड नहीं देखा मैंने आज तक। और आर्मी ऑफिसर तो हैं ही अच्छे, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं वो। बाकी फादर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सबको होता है कि हमारे, मतलब मुझे है कि मेरे वैसे हों पापा। और बाकी और क्या बताऊं मैं अंकल के बारे में, बस इतना ही बता सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास बातें बोलने के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल एंड सारी फैमिली को उनकी रिटायरमेंट पे, और आपका जो आगे वाला आने वाला जीवन है बहुत ही अच्छा हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी सेवा कर पाएँ और आपकी हर इच्छा जो है हम पूरी करें। क्योंकि अभी आपका, वैसे तो आप फ्री बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि आर्मी ऑफिसर कभी फ्री नहीं बैठ सकते, तो फिर भी हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा काम ना करने दें, हम आपकी सेवा करें जैसे आप देश की सेवा करके आए हैं। जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनदीप, रवि का बहुत अच्छा दोस्त, और रवि भाई से मैं चंडीगढ़ मिला था आज से लगभग 2-3 साल पहले। तो हमारा हर रोज़ मिलना जुलना होता ही था वहाँ, खूब हंसते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे एक साथ हमेशा। और फ्रेंडशिप हमारी धीरे धीरे बढ़ती रही, और एक दिन हमने डिसाइड किया कि एक साथ काम क्यों नहीं करते हम लोग। तो फिर हमने काम शुरू किया, धीरे धीरे एक दूसरे के घरों पे आना जाना हुआ हमारा, तो एक दूसरे की फैमिलीज से मिलना जुलना हुआ, और एकदम फैमिली वाला रिलेशन बन चुका है एक दूसरे के घरों पे भी हमारा। लगता ही नहीं है कि हम एक दूसरे को 2-3 साल से जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे बचपन से एक साथ रहते हैं हम लोग। और ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ
रवि भाई के पापा जो जयभगवान सैनी अंकल जी हैं, वो आर्मी से रिटायर हो रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने इतने सालों तक देश की सेवा की। अब आप आराम से घर पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो नहीं करेंगे, काम बहुत करते हैं घर पे भी। मीन्स ऑफिस से आएंगे, घर का काम शुरू, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लगे रहते हैं। मीन्स हर टाइम फ्री नहीं बैठते कभी भी। फ्री तो क्या बैठेंगे, लगभग हमें तो कई बार खाना भी खुद बना के खिलाते हैं। चाय मेरे लिए बनाएंगे। जैसे मैं आया काफ़ी दिन बाद घर, तो हम खाना खुद बनाएंगे, चाय खुद बनाएंगे, लगभग सारे काम खुद ही कर देते हैं ऑलमोस्ट, खुशी खुशी में। और बहुत अच्छे इंसान है अंकल जी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि खूब एंजॉय करिए आपकी रिटायर्ड लाइफ, और कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। हेलो, आई एम राहुल। मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी 20 साल की पूरी जर्नी में मैं बहुत से लोगों से मिला और बहुत कुछ सीखा। उनमें से मैं एक अंकल से मिला जिनका नाम जय भगवान सैनी है, और मुझे याद है कि मैं उन्हें 2 साल पहले मिला था। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा हैं, और जब भी मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अंकल ने अपनी पूरी लाइफ देश की सेवा में लगा दी। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं, हमें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, और हमें अंकल से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। Good evening everyone, welcome you all on this function, 31st March 2021, the retirement day of my dad. Welcome back Papa. Now you are free from army restriction. You will be free like means like us, you can say कि हाँ कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, कोई पोस्टिंग नहीं, अपनी मर्जी की जगह वहाँ रहना है, यहाँ रहना है। You are free now, yeah. There will be no posting कि हाँ आपने वहाँ जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, nothing. Yeah, we are very happy कि these all you whatever I said that कि हाँ आप you are free. Rest what can I say, we are also sad कि हाँ कोई आर्मी रूटीन नहीं है, आर्मी डिसिप्लिन you can say, army environment you can say. army is just you can say it's a world, कुछ अलग ही एक वर्ल्ड है you can say, जो सिविलियन नहीं समझ सकते। हमें आर्मी ने बहुत कुछ दिया है। आर्मी ने तो क्या you can say कि हाँ पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है। just because my dad is in army, yeah, I'm very happy today. हैप्पी ठीक है कि हाँ 34 ईयर्स पापा ने आर्मी में बिताए। आई एम 27 नाउ। मुझे तो इतना नहीं पता है फ्रॉम स्टार्टिंग, मीन्स पता सब कुछ है, मतलब आई कांट से कि हाँ मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ पता है, पर जितना पापा ने हमें बताया है आर्मी के बारे में, जो भी मेरे होने से पहले यू कैन से, या मतलब जब से मुझे होश आया उसके बाद तो मुझे सब कुछ पता ही है। उससे पहले का आई कांट से एनीथिंग, बट हाँ जितना हम आर्मी में रहे हैं, पापा के साथ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यू कैन से। या पापा के साथ हमने इतनी जगह एक्सप्लोर करी हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा, हर जगह, मैक्सिमम जगह हम लोग गए हैं यू कैन से, जितनी भी घूमने की जगह है। एंड काफ़ी जहाँ पे मतलब सिविलियंस कांट गो देयर, लाइक इन कश्मीर की, वहाँ पे कोई सिविलियंस नहीं जा सकता, वहाँ पे हम लोग गए हैं। पापा ने हमें कहाँ कहाँ घुमाया है। ये घुमाने फिराना तो मतलब बचपन से चल ही रहा है एंड स्टिल गोइंग ऑन। वो आई नो कि आर्मी में हो ना हो पापा को फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ ऑलवेज रेडी कि हाँ चलो घूमने चलते हैं, कहीं भी ले जाओ उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कुछ सोचा नहीं कि हाँ वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, जहाँ जाना है चलो, बस जस्ट चलो एंड जस्ट पैक योर बैग्स एंड गेट आउट यू कैन से। या और क्या कह सकते हैं, एक बेटे के लिए अपने बाप के बारे में बोलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने कोई पापा के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। फर्स्ट टाइम आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ। एंड पापा
it's a great word, you can say. Father is very important in life. For me, at least for me, it's very important word. मैंने कोई भी डिसीज़न हो, बड़ा हो छोटा हो, जितना भी आज तक लाइफ में मैंने लिए है, and still I am taking some decisions, like you can say about my career and whatever whether I have to buy something or not. I usually take advice of my father, and you can't say usually I definitely take advice from my father, because I know कि अगर मैं कोई गलती करूँगा या फिर अगर हाँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि हाँ मैं सही हूँ गलत हूँ कुछ भी है, तो मुझे पता है कि एक ही सॉल्यूशन है, जस्ट माय डैड. उनके पास हर एक बात का सॉल्यूशन है, रहेगा, आई नो रहेगा. एंड कुछ भी सॉर्ट आउट करना है, वट एवर यू कैन से इन विट, कोई भी फील्ड हो, यू कैन से मतलब कोई भी फील्ड हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फैमिली, वेदर इट रिलेटेड टू बिजनेस, कुछ भी हो, वेदर यू हैव टू बाय समथिंग और नॉट, एवरीथिंग ही नो ईच एंड एवरीथिंग. ये चीज़ मैंने काफ़ी पापा से सीखी है. एंड अ लीडरशिप क्वालिटी, या यू कैन से लीडरशिप क्वालिटी जो फादर में होनी चाहिए. एज अ फादर, एज अ यू कैन से हेड ऑफ अ फैमिली जो हमारे पापा हैं, वो काफ़ी कुछ मतलब मैं सीखा हूँ उस चीज़ से, काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं अपने फादर से. आई कांट से आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मैं उनकी तरह कोई लीडरशिप या कुछ ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आई एम सेइंग कि हाउ टू मतलब लोगों के साथ कैसे रहना है, साथ कैसे रहना है, साथ कैसे रखना है, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी. एंड यू कैन से फ्रेंड, वो लगता है वीडियो शायद उतनी रह गई थी. या आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स. या फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, सबको मेल जोल के कैसे रखना है, सबके साथ कैसे रहना है, वो सब कुछ मतलब पापा को हम देख ही रहे हैं बचपन से, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपने फादर जैसा हूँ या मैं उनके जैसा बन भी नहीं सकता कभी भी, ही इज़ अ ग्रेट मैन. या बट हाँ कि मैं कोशिश ऑलवेज़ करता हूँ कि हाँ मैं पापा आपकी तरह रहूँ. आई एम नॉट सो स्मार्ट लाइक माई फादर. या ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मैन. Rest and yeah, togetherness. Yeah, I will talk about the togetherness. You can say कि उनको साथ रहना, सबके साथ रहना. Always he never want to fight. किसी के साथ लड़ाई नहीं. किसी ने कुछ बोल दिया, it's okay, just ignore them. You can say ignore. Yes, ignorance is a great word in his dictionary. Just ignore and बस चलते रहो. Never see behind. नेवर सी बिहाइंड से यू कैन से कि या इफ़ कोई भी टास्क हो, कोई काम करना हो, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, कोई बिजनेस हो, कोई काम करना हो, जस्ट यू हैव टू बाय समथिंग, वेदर इट इज़ स्मॉल और अ बिग. कभी फालतू मत सोचो. मतलब उन्होंने बताया है मुझे, या ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मैं उनकी तरह हूँ इस चीज़ में कि हाँ फालतू नहीं कुछ सोचना है, कि जस्ट यू नीड दिस, बस जस्ट बाय इट एंड जस्ट लिव इट. है कि हाँ बस ले लो यार, चाहिए तो ले ही लो, बस अब सोचना क्या है फालतू. इफ़ यू नीड दिस इन लाइफ एंड यू हैव टू बाय इट. और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए. एक्चुअली यू नो टू से स्पीच, दिस इज़ नॉट स्पीच लाइक अ स्पीच. इट मीन्स कि कुछ स्पीच बोल रहा हूँ फादर पे, तो मतलब या तो कोई वर्ड नहीं है डैट यू कैन जस्ट से दैट माई फादर इज़ वेरी ग्रेट है. या रेस्ट अगर मैं बात करूँ तो हाँ फिर सारा दिन बोलता रहूँगा. मैं अपने पापा के बारे में सारा दिन बोल सकता हूँ बिना मतलब कुछ सोचे कि हाँ क्या बोलना है. हाँ सोचना मतलब इन दिस वीडियो आई कैन साइड कि हाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट इन रियलिटी इफ़ यू वांट कि हाँ मैं बोलूँ कुछ, तो आई कैन स्पीक फ्रैंकली, आई कैन स्पीक एवरीथिंग. उनके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल है. मैं आज तक पापा के सामने कभी कुछ नहीं बोला. हाँ आई कैन से इट प्राउडली कि मैंने कभी कोई जिद नहीं करी कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो चाहिए. बट हाँ ये यू कैन से कि इतना ज़रूर बोला है कि हाँ डैड पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो एंड यू प्लीज़ बाय इट फ्रॉम मी. सॉरी वीडियो वॉज स्टॉप्ड. मैंने ही खुद ही बंद कर दी थी. राहुल बार बार बीच में आ रहा था डिस्टर्ब करने के लिए, भाई क्या बोल रहा है. तो या मैं क्या बोलूँ पापा के बारे में ज़्यादा.
ज़्यादा तो क्या है, ज़्यादा तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ एंड नहीं भी बोल सकता। पापा समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पापा मुझे समझ जाते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ या ना बोलना चाहता हूँ। ही नो मी वेरी वेल, यू कैन से। नीड्स मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ही नोज़ वेरी वेल। मतलब आई मीन मुझे कभी भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या यू कैन से कि हाँ, हिंट इज़ हिंट इज़ वेरी कंपलसरी। बताना तो पड़ता ही है कि हाँ डैड आई नीड दिस। वो ऑटोमेटिकली हाँ ये है कि कभी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पापा प्लीज़ ला के दो, पापा ये पापा वो, या 100 बार बोलना है कि हाँ डैड नीड दिस एंड यू आर नॉट बाइंग फॉर मी, प्लीज़ ला दो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ लाइफ में, ना कभी होगा। आई नो वो अपने आप सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ ला देते हैं। पापा कुछ भी चाहिए, मतलब आई मीन आई हैव एवरीथिंग वट एवर आई नीड इन लाइफ and I'm very satisfied. I am very satisfied and hopefully मैं मतलब जैसे पापा ने हमें आज तक रखा है कि हाँ कुछ भी चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली ला के दे देते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इफ़ माई फादर नीड्स एनीथिंग ही कैन से मी या रवि की बेटा वी कैन डू दिस एंड वी कैन एनीथिंग वी कैन प्लान टुगेदर नाउ। हाँ उनकी तरह उतना बड़ा तो नहीं हूँ, ना कभी होऊंगा फ्रैंकली, बट ये है कि हाँ कोशिश ऑलवेज आई विल ऑलवेज ट्राई कि हाँ पापा की तरह ही रहूँ। कोशिश करूँ कि पापा को जो चाहिए आई विल गिव एवरीथिंग टू हिम। आई नो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ ऑलरेडी है। जस्ट ही नीड्स, जहाँ तक मैं अपने फादर को जानता हूँ, जस्ट ही नीड्स माई हैप्पीनेस एंड आई नो ही लव्स मी अ लॉट। वो भी मुझे नहीं बोलते कभी भी ज़्यादा कुछ, कभी भी नहीं बोलते। आई नो मैं भी कभी नहीं बोलता। ये रिलेशन ही कुछ ऐसा है फादर एंड सन का कि दे डोंट टॉक वेरी मच, बट हाँ उनको पता है, अंडरस्टैंडिंग है, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ फादर एंड सन, यू कैन से। और क्या बोला जाए ज़्यादा तो क्या, मतलब आई डोंट नो टॉपिक व्हाट टू से। थैंक यू पापा एंड आई एम हैप्पी कि अब आप रिटायर हो गए हो ना, वी कैन स्टे टुगेदर। और आप अब मेरे साथ ही रहना प्लीज़। हम लोग रहेंगे जहाँ भी मतलब लोकेशन अभी एट प्रेजेंट चंडीगढ़, वी विल स्टे इन चंडीगढ़। इन फ्यूचर कोई प्लान सब मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं, मैंने क्या करना है, यू नो वेरी वेल कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ चलो ये बात भी कर ही लेते हैं। एवरीवन नो कि मैंने बीटेक करी है एंड आई एम नाउ इन दिस फील्ड, यू कैन से। एकदम फील्ड चेंज होना, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई बीटेक करके ये फील्ड में आना क्यों आया है, क्या ज़रूरत थी, 12th के बाद कर लेता। बट माई फादर, मैं मतलब फ्रैंकली कह सकता हूँ डेट माई फादर एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं बोला कि बेटा यू आर गोइंग इन दिस फील्ड, वाई यू चेंजिंग द स्ट्रीम। मतलब उन्होंने काफ़ी खर्च किया बीटेक में। मतलब चलो पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, यू कैन से, बट टाइम, मतलब 4-5 years in BTech and after that I'm coming in this field। बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि रवि तू क्यों इस फील्ड में जा रहा है या अभी फिर से तुझे एक नई शुरुआत करनी है। उन्होंने हाँ मैंने एक बार बोला था कि डैट आई वांट टू डू दिस, उन्होंने एकदम बोले कि बेटा ओके गो एंड जस्ट स्टार्ट एंड आई एम मतलब अकॉर्डिंग टू मी एंड मतलब आई कैन से कि या आई एम डूइंग वेल इन दिस फील्ड एंड आई विल अचीव great name in this field. It's my promise to you, Dad. Yeah, it's my promise that I will do. Thanks for supporting me always and I love you so much. And और कुछ plans भी हैं, I will not disclose in this video, but yeah पापा के साथ मैं ज़रूर बैठ के बात करूँगा। Thank you पापा, I love you so much. Thank you. One thing more I want to tell Dad about my dad, that उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं किया है। ये बहुत सुनने में इट्स वेरी सिंपल डैट हाँ कि ठीक है प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है पर्सनल लाइफ, बट नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस बोथ द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल लाइफ। मीन्स कि उन्होंने आर्मी में कुछ भी हो रहा है
उनके ऑफिस में कुछ इशू है, बॉस के साथ कोई इशू है, कहीं कोई भी काम में कोई इशू है, वो इशू कभी भी घर आके नहीं उन्होंने ऐसा मतलब यू कैन से कि उन्होंने कभी ऐसा क्या बोलते हैं उसको दोहराया या मतलब दिखाया नहीं है कि हाँ कि मैं आई एम टेंस या आई एम इन प्रॉब्लम है, आई एम इन ट्रबल, वट एवर यू कैन से। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मतलब उन्होंने बिल्कुल अलग रखा है। पर्सनली वो हमारे साथ घर में बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, ये अक्षय यहाँ पे खड़ा है, ही ऑलवेज सेज दैट योर डैड इज़ अ बिजनेस मैन नॉट एन आर्मी पर्सन। या ही इज़ आई नो वो सही कह रहा है एक तरह से देखा जाए तो। घर में माई फादर इज़ लाइक अ बिजनेस मैन, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द बिजनेस एंड द फ्यूचर प्लानिंग्स एंड वट एवर यू कैन से अबाउट द career and all, not about this family routine, sorry not family routine, that army routine, या कि आर्मी की बातें, आर्मी में ये, आर्मी ये वो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कभी बोला। मतलब बिल्कुल अलग, मतलब इट्स वेरी मतलब बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। आधे लोग बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, प्रोफेशनल में घुस जाते हैं, पर्सनल बिल्कुल नहीं रहती उनकी। देयर आर मैनी एग्जांपल, I don't want to say anything about it, बट हाँ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि या मेरी पर्सनल लाइफ घर में जो है वो मैं कभी भी बाहर अपने काम पे ना आने दूँ। एंड मैं जो भी मैं बाहर काम करता हूँ, लाइक माई प्रोफेशन जो भी आपको पता ही है, जो भी मैं करता हूँ, या कैमरा चलाना है, एडिटिंग करनी है, कोई शूट करना है, कहीं जाना है, बाहर है, वो सब बिल्कुल अलग है। और मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है, मैं कभी मिक्स नहीं करता हूँ, ना मैं करूँगा, एज आई लर्न फ्रॉम माई फादर। थैंक यू डैड फॉर दिस ऑल्सो। मतलब थैंक यू तो मतलब मुझे बहुत बार बोलना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग आई लर्न फ्रॉम माई डैड पापा। थैंक यू अगेन एंड अगेन आई कैन से, बस यार, थैंक यू डैड, आई लव यू।